Hello friends, welcome to Super Coaching IAS by Textbook. I am Sonpriya. दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में जो दोस्ती है वो हिस्टोरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। ऐतिहासिक तौर पे अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर के दौरान जब नॉर्थ कोरिया का क्रिएशन हुआ एज अ स्टेट, जब नॉर्थ कोरिया एमर्ज हुआ तो उसके अंदर भी सोवियत रशिया की एक बहुत अहम भूमिका रही। अब ये जो दोनों दोस्त हैं ये एक बार फिर से न्यूज में हैं इनके बढ़ते हुए कॉपरेशन एंड अलायंस के वजह से। अगर आप आज के न्यूज़पेपर्स को टटोलेंगे, मीडिया की खबरों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के हिसाब से जो रशिया है वो नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स और रॉकेट्स जो हैं वो परचेस कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जो है उसके जो मिलिट्री पावर्स हैं, उसके पास जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, एम्यूनेशन है, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते हुए नॉर्थ कोरिया जो है वो एक परिहा स्टेट है, यानी कि एक आइसोलेटेड स्टेट है। दुनिया भर के जो बाकी देश हैं वो नॉर्थ कोरिया के साथ इतने अच्छे कोई ट्रेड या मिलिट्री रिलेशंस रखते नहीं। अब सवाल ये उठता है कि रशिया जो खुद एक मेजर डिफेंस सप्लायर है, इंडिया जैसी कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है, आखिर उसे आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट्स इत्यादि नॉर्थ कोरिया से क्यों परचेस करने पड़ रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी जो है वो रशिया की हो गई है, या ये किसी रशियन स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है? दूसरा सवाल जो ये यहाँ पे उठाता है वो ये है कि क्या जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट होंगे रशिया के इस स्टेप के? यूनाइटेड नेशंस के जो सैंक्शंस हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर, क्या रशिया उनको वायलेट कर रहा है? एंड जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये जो डेवलपिंग एक्सेस है, स्पेशली पैसिफिक के अंदर रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना की, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड उसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनके लिए कैसे एक चैलेंज जो है वो बन सकता है? इन सारे इश्यूज को हम देखेंगे। लेकिन एक और बात बताती हूँ, थोड़ा सा एक कदम पीछे जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अगस्त के महीने में ही कहा कि अब आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफी स्ट्रेंथन किए जाएंगे, उनके ऊपर काफी काम किया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो खुलकर रशिया का यूक्रेन के अंदर जो एग्रेशन है, जिसे रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कह रहा है, जहां पे यूक्रेन के ईस्टर्न हिस्से में लुहांस्क एंड डोनेट्स्क प्रोविंस को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है और इन एरियाज को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन से, वहां पे नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये भी न्यूज के अंदर है कि जो नॉर्थ कोरिया के वर्कर्स हैं उनको ईस्टर्न यूक्रेन के इन हिस्सों में लाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एक्टिविटीज में काम करने के लिए एज अ लेबर फोर्स। वेल एंड गुड। यहाँ पे एक और चीज है, रशिया जो है वो न केवल नॉर्थ कोरिया से, जिसके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं, वेपन परचेस कर रहा है, उसके साथ में अपना कॉपरेशन बढ़ा रहा है, बल्कि साथ ही साथ में एक और ऐसा देश ईरान, जिसके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्रिपलिंग सैंक्शंस फ्रॉम यूएस एंड उसके वेस्टर्न एलाइज के द्वारा, उससे भी रशिया जो है वो ड्रोन्स परचेस कर रहा है। एंड इनफैक्ट रशिया जो है अपने खुद के जो SU-35 फाइटर जेट्स हैं वो ईरान को सप्लाई करने की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रशिया जो है वो ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, यानी कि लाइक माइंडेड कंट्रीज जिनके ऊपर कुछ वेस्टर्न सैंक्शंस हैं और जो यूएस और उसके एलाइज को एक आंख नहीं भाते, उनके साथ में अपना जो कॉपरेशन है, अपनी जो टाइज हैं उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रशिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जरूर होगा। ये पूरी जो न्यूज़ है इसका एनालिसिस हम करेंगे। जिन क्वेश्चंस को मैंने रेज किया उनको मैं आंसर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और एक अफोर्डेबल कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस हम सबके द्वारा सब कुछ मिल रहा है। और टीचर्स डे के ओकेजन पे जो स्पेशल सेल है उसका आज लास्ट डे है। सो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं SON20, तो आपको ये जो कोर्स है ये पूरी साल की फीस केवल
719 के अंदर मिल सकता है। एंड यस, आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 12 मंथ्स के जगह पे 15 मंथ्स तक होगा। सो देर मत कीजिए, अगर परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फटाफट से कर लीजिए, आज लास्ट डे है। कमिंग बैक टू द न्यूज, देखिए रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के चलते वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं एंड यूएस और उसके यूरोपियन एलाइज ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर कोई भी रशिया को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, इन मिलिट्री इक्विपमेंट्स के अंदर बनने वाले या यूज होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई करेगा, तो उन कंपनीज के ऊपर भी यूएस और उसके यूरोपियन एलाइज सैंक्शंस लगा देंगे। ऐसे में रशिया की जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके पास जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उस मिलिट्री प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होते हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस न्यूज के थ्रू जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्लेम कर रही हैं कि रशिया को नॉर्थ कोरिया एंड ईरान से वेपन्स मंगवाने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे सैंक्शंस जो हैं रशिया के ऊपर वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब बात यह है कि रशिया जो है वो ईरान से, नॉर्थ कोरिया से वेपन्स मांग रहा है, बट नॉट फ्रॉम चाइना। व्हाई? चाइना जो है इट हैज रिफ्यूज्ड टू सप्लाई military equipments and electronic spare parts for the military equipments of Russia, क्योंकि चाइना को ओपनली धमकी दी गई है यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने कि अगर आप रशिया के साथ बिजनेस करेंगे तो चाइनीज कंपनीज जो हैं वो भी सैंक्शंस के दायरे में आ जाएंगी। बट आप जानते हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है इनके ऊपर तो सालों से वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं, सो रशिया से डील करके इनका कुछ नुकसान नहीं है। अब रशिया जो है, एक तो ये रीजन हो सकता है कि इन कंट्रीज से परचेस कर रही है क्योंकि उसके पास में स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं है। दूसरा, ये रशिया की किसी स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है रशिया जो है वो एक लॉन्ग वॉर की प्लानिंग कर रहा है एंड इसीलिए वो ये जो बेसिक एम्यूनिशंस हैं इनको स्टोर कर रहा है। और साथ ही साथ में इन कंट्रीज से ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेस करके न केवल एक स्ट्रॉन्ग टाई इनके साथ में डेवलप कर रहा है बल्कि ओपनली यूएस और उसके वेस्टर्न एलाइज को एक चैलेंज प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, अगर हम एक और पॉइंट देखें तो वो ये है कि रशिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, आउट ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स। अब ऐसे में जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं जिनके थ्रू कंट्रीज को कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया से आप ऐसी कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेंगे जो नॉर्थ कोरिया के जो वेपन्स हैं उनके प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, वहां पे अगर रशिया नॉर्थ कोरिया से वेपन्स परचेस कर रहा है तो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। देखना होगा किस हद तक रशिया इन यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी पे एक बार फिर से एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। साथ ही साथ में पैसिफिक एरियाज के अंदर जो एक एक्सेस बन रही है जहां पे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया क्लोज कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि ये जो पैसिफिक वाटर्स हैं यहाँ पे जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी, और ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगी। एंड दूसरी तरफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, इनका भी एक गुट जो है वो ऑलरेडी इन वाटर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो हो सकता है आने वाले समय में हमें जो पैसिफिक एरिया है जो ट्रेड पर्पस से दुनिया भर की कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग इंडिया, इसके अंदर काफी टेंस्ड सिचुएशन जो है वो देखने को मिले। देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होंगे। अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुपर कोचिंग आईएएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।